देखा जाए तो दूध को जल से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है और इसीलिए दूध का मूल्य जल से तनिक अधिक है। अब यदि इसी दूध का अब दही बनाओगे तो इसकी जीवन आयु कुछ और समय के लिए बढ़ जाती और इसका मूल्य कुछ और मुद्राएं अधिक। अब इसी दही का यदि आप माखन बनाओगे तो इसकी जीवन आयु कुछ और सप्ताहों तक बढ़ जाती है और मूल्य कुछ और मुद्राएं अधिक। अब यदि इसी माखन का आप घी बनाएंगे तो इसकी जीवन आयु वर्षों तक चलती है और मूल्य माखन से कुछ और अधिक मुद्रा। अब इन सब का मूल दूध ही है, किंतु इन सब की जीवन आयु में, इन सब के मूल्य में इतना अंतर क्यों? इसका कारण यह है, दूध को दही बनने के लिए खटास सहनी पड़ी, दही को माखन बनने के लिए बिलोने के आघात सहने पड़े और माखन को घी बनने के लिए घंटों तप आंच पर ताप सहना पड़ा। तब जाके ये माखन घी बना, तब जाके इसकी आयु इतनी बड़ी, तब जाके इसका मूल्य बढ़ा। अब हम मनुष्य, हम सारे मनुष्य एक समान, दूध की भांति, किंतु महान वही बनते हैं जो कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो संकटों का सामना करते हैं, जो इन चुनौतियों पर खरे उतरते हैं। यदि ये सब करोगे तभी जीवन में आगे बढ़ोगे, तभी जीवन में आपके यश की आयु बढ़ती जाएगी और तभी ये संसार आपको महत्व देता जाएगा। तनाव, दबाव, ये नाम जाने पहचाने से लग रहे होंगे, क्यों? इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन में ये तनाव और दबाव है ही है, किंतु हर व्यक्ति उनके साथ वो नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए। इस तनाव और दबाव को हटाने के स्थान पर वो उसी दबाव का बंदी बनकर रह जाता है। चलिए आपको इस प्रकृति का एक उदाहरण देता हूं, वो समझाने के लिए जो समझना आपके लिए आवश्यक है। कभी किसी वृक्ष को देखा होगा, उस पर आप पुष्प भी देखते हैं, फल भी देखते हैं। किसी पुष्प को हाथ में लीजिए और दबा कर देखिए, उसमें से इत्र निकलता है जो हमें भाता है। किसी फल को लेके दबा के देखिए, उसमें से रस निकलता है, वो भी हमें भाता है। अर्थात तनाव और दबाव हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, किसी भी क्षण हमें तोड़ने के लिए नहीं है। ये आते हैं आपको वो बताने के लिए कि आपको अब भीतर से प्रेरणा को जगाना होगा और अधिक परिश्रम करने होंगे। अब आपको सर्वश्रेष्ठ बनना होगा। तो कभी भी इस तनाव और दबाव से दूर मत भागिए। मान लीजिए कि ये जीवन का अंग है, इसे सकारात्मक रूप से देखना सीख जाइए। यदि ये आपने सीख लिया तो विश्वास कीजिए, आपका वास्तविक विकास यहीं से